नमस्कार, मैं आपका हमारे मती के अध्ययन के 20वें सप्ताह में स्वागत करता हूं और इस सप्ताह हम 18 को देखने वाले हैं और इसके शुरू में ही हम यीशु के चेलों के बीच में एक महानता को लेकर चर्चा को देखते हैं। आइए मैं आपको अध्याय 18 के पद 1 से 4 तक पढ़कर सुनाता हूं। उसी समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। लगता है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा, यह महान कौन होगा, यह यीशु के चेलों की एक बहुत ही पसंदीदा चर्चा थी। सोचिए यीशु को कैसा लगता होगा। वो इन लोगों को प्रशिक्षण दे रहा था कि ये लोग दुनिया बदल दें, पर ये लोग को लगता था कि ये लोग हमेशा 5 कदम पीछे थे। आपस में हमेशा इस तरह की बात करते रहते थे, विवाद करते रहते थे कि मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे महान हूं। अपने आप को दूसरे के मुकाबले बड़ा और महान साबित करने की कोशिश करते रहते थे, जैसे कि आज भी हम अपने जीवन में इस दुनिया में करते रहते हैं। और अब वो यीशु के पास आते हैं इस प्रश्न को लेके। वो ये आशा कर रहे होंगे कि शायद यीशु उनमें से किसी एक को महान बता देगा, पर यीशु इस विवाद में पड़ते ही नहीं है। वह तो यह बताते हैं कि वास्तविक महानता क्या होती है, कैसी होती है। वे उनकी महानता की इच्छा को कम नहीं करते, वे उसका केवल सही जगह पर उसे घुमा देते हैं। वो सिखाते हैं कि कैसे हम लोग अपनी महत्वाकांक्षा को सही दिशा दे सकते हैं विनम्रता के साथ। अब स्वार्थी महत्वाकांक्षा गलत है, पर एक ईश्वरीय महत्वाकांक्षा भी होती है और वो सब में होनी चाहिए। यीशु जैसा बनने की महत्वाकांक्षा, वह करने की महत्वाकांक्षा जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। और सच्चाई है, हमें 3 कारणों की वजह से महत्वाकांक्षी होना भी चाहिए। पहला, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है और हमें काबिलियत दी है कि हम उनका इस्तेमाल कर पाएं, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर पाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। दूसरा, परमेश्वर ने हमें प्रभुत्व दिया है, हमें राज करने के लिए बनाया है। हाँ, हमने इस प्रभुत्व का गलत इस्तेमाल किया है और संसार को नष्ट कर किया है इससे, पर फिर भी हमारा दायित्व खत्म नहीं हो जाता। हमारा दायित्व है इस संसार के प्रति और लोगों के प्रति। और तीसरा, हमको बनाया गया है कि हम परमेश्वर की महिमा हमारे में दिखाई दे, परमेश्वर की महिमा हमारे में दिखाई दे। इससे बड़ी महत्वाकांक्षा और क्या हो सकती है? कोई भी सांसारिक उपलब्धि पर इन महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकती। यह तभी पूरी हो सकती है जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की योजना में रहते हैं और वह मनुष्य बने जिसे परमेश्वर रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर सकता है। और यह योजना तभी पूरी होती है जब हम परमेश्वर को एक बच्चे की तरह, परमेश्वर में एक बच्चे की तरह निर्भर रहते हैं। जब चेले यीशु के पास अपनी महानता के विवाद को लेकर आते हैं तो यीशु उन्हें चुनौती देता है कि असली महानता एक शिशु से, एक बच्चे से सीखे। वे एक बच्चे का उदाहरण देते हैं जो अपनी हर जरूरत के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। अगर हम यीशु के वचन को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वे हमेशा इस बात को कहते थे कि विनम्र रहना, झुका रहना, अपने आप को तुच्छ जो जानेगा वही ऊपर उठाया जाएगा, पर जो अपने आप को उठाएगा वो नीचा किया जाएगा। और एक तरीका है अपने आप को ऊंचा उठाने का कि हम मांग करें, डिमांड करें कि हम अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। और विनम्र होना एक तरीका होता है परमेश्वर पर निर्भर रहने का। तो हर समय हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो मैं अपने जीवन को चलाने का अधिकार मांगूं, डिमांड करूं, या फिर मैं परमेश्वर पर आश्रित रहूं। और यही चुनाव हमारे जीवन में महानता और शून्यता के बीच में एक अंतर ला सकता है। अब मांग रखना बहुत आसान है, बहुत ही आकर्षक है और हम मांग रखते हैं क्योंकि इस दुनिया में यह काफ़ी अच्छा काम करता है। मांग रखने से आपको जो चाहिए वो बहुत शीघ्रता से जल्दी मिल जाता है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो अच्छी सेवा की मांग रखते हो और सेवा अगर पसंद नहीं आती है तो आप चिल्लाते हो, आप ये मांग रखते हो कि मेरे को अच्छी सेवा दी जाए। सुपरमार्केट में जाते हो तो लाइन में आप कैशियर को जल्दी से हाथ चलाने की मांग रखते हो। मांग रखना कई लोगों के साथ बढ़िया काम करता है, ये व्यवसाय के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकता है, पर मांग रखना कई बार खतरनाक हो जाता है। आप अधिक अधिकार मांग सकते हैं, व्यावसायिक और आर्थिक सफलता की मांग रख सकते हैं, पर जीवन के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर यह काम नहीं करता। आप जीवन में प्रसन्नता की मांग करके खुश नहीं हो सकते। आप कभी भी यह मांग नहीं रख सकते कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप मांग रखकर अपने रिश्तों में सुधार नहीं ला सकते। कोई आपसे प्यार करे इस बात की मांग आप नहीं रख सकते। मांग रखना खतरनाक हो सकता है।
अगर आपका कोई रिश्ता बिगड़ रहा है और ये मांग रखते हैं कि उस रिश्ते को वो सामने वाला व्यक्ति सुधारे, तो हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को अपने से और ज़्यादा दूर धकेल रहे हो। मांग रखना आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो दिला सकता है, जल्दी भी दिला सकता है, पर अधिकतर महत्वपूर्ण चीज़ों में इसका असर उल्टा ही होता है। तो यीशु कहते हैं कि बच्चों से सीखो। क्या है जो हम बच्चों से सीख सकते हैं? सब बच्चों के अंदर एक समानता होती है, और वो है कि वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, अपने से बड़ों पर आश्रित होते हैं, अपने माता पिता पे या कोई भी किसी भी अपने से बड़ों पे आश्रित रहते हैं। वो बच्चे सहज रूप से यह जानते हैं कि वह कमरे में महान नहीं है, और वे कोशिश भी नहीं करते महान बनने की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक 4 साल के बच्चे के साथ कहीं पे बाहर में खाना खाने गए और बच्चा खाने के बाद अंत में कहता है कि बिल मैं चुकाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को यह मानने में कोई भी असुविधा नहीं होती कि वह खुद से नहीं कर सकते, उनको मदद की जरूरत है, वो किसी पर आश्रित हैं। और बच्चों की तरह यदि आप और मैं सरलता से अपने जीवन में परमेश्वर पर निर्भर रहने की आवश्यकता को पहचान सकें, तो यही होगी सच्ची महानता। जब दूसरों पर निर्भर रहने की बात आती है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकांश बच्चों में इस व्यवस्था को लेकर कोई समस्या नहीं होती। अगर बच्चों को कुछ चाहिए तो वह माता पिता से मांगने से पहले घंटों तक सोचते नहीं हैं, वो मांग लेते हैं, और वो जानते हैं कि उनके माता पिता उनकी सब ज़रूरतों को पूरा करने का एकमात्र स्रोत है। अब मैं यहाँ पे मांग रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मांगने की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि माता पिता मना कर दें, पर बच्चा जानता है कि मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। परमेश्वर ने हमें रचा है ठीक ऐसे ही संबंध के लिए, ऐसे ही रिश्ते के लिए, जहां हम उस पर निर्भर रहें, उसी से अपनी ज़रूरतों के लिए मांगे। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि आपका बचपन ऐसा नहीं बीता, आपको अपने माता पिता से कुछ भी मांगने में डर लगता था क्योंकि वो गुस्सा हो जाते थे, और ऐसा है तो आपको समस्या हो सकती है परमेश्वर से मांगने में, उस पर आश्रित रहने में। तो आपको इस जगह पर चंगाई की आवश्यकता है। यीशु कहते हैं कि एक स्वस्थ रिश्ता वही होता है जिस पर आप निर्भर करते हो, उससे आप मांग सको। मांगो और दिया जाएगा। मांगना यह एक तरीका है परमेश्वर पर निर्भर रहने का। यीशु सिखा रहे हैं कि बच्चों के जैसी विनम्र निर्भरता की मानसिकता, और यीशु बताते हैं कि ऐसी मानसिकता के लिए आपको बदलना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। तीसरे पद में कहते हैं, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। फिरना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। मांग रखने से बदलकर बच्चे की तरह निर्भर और मांगने वाला बनना पड़ेगा। आपके दिल की महत्वाकांक्षा तभी पूरी हो सकती है जब आप यह कहें कि हे पिता, आपके बच्चे के रूप में मैं आप पे निर्भर हूं, आप पे आश्रित हूं। नम्रता, सच्ची नम्रता का अर्थ अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने आप को परमेश्वर की योजना की बड़ी महत्वाकांक्षा के लिए समर्पित करते हैं। एक ऐसी योजना जो बच्चों की तरह निर्भरता से शुरू होती है। सच्ची महानता परमेश्वर पर निर्भर रहना है। तो आइए प्रार्थना में हम कुछ पल बिताएं। प्यारे पिता, आज हम आपके पास आए हैं। हमारे सामने हमारी ज़रूरतें हैं, चिंताएं हैं, अवसर है अच्छे रिश्तों के, और उनमें जिनमें हमें संघर्ष लगता है। हम अपने विकास के लिए तेरे पर निर्भर है, तेरे पर प्रलोभन से बचने के लिए, क्षमा के लिए। जितना हमें लगता भी नहीं है उससे ज़्यादा तेरे पर निर्भर हैं, आश्रित हैं। हमारी मदद कर, हम मदद कर कि हम एक बच्चे की तरह तेरे पर निर्भर रह सकें। अब हम लोगों में से कुछ हैं जिन्हें इस बात से मुश्किल होती है। बचपन में हम अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रह पाते थे, उनसे हम कुछ मांग नहीं पाते थे, इसलिए हमें उस स्थान पर तेरी चंगाई की ज़रूरत है। यीशु, हमें सिखा कि हम कैसे तेरे पर भरोसा कर सकते हैं, कैसे तेरे पर आश्रित रह सकते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम बात करेंगे परमेश्वर के बच्चों की देखभाल करने के बारे में, जैसे परमेश्वर अपने बच्चों की करती है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।